जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि 1100 मुस्लिम बने हिंदू और यहाँ पर ये सामूहिक घर वापसी जो हुई है और उन्होंने जो है वो इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपनाया है। क्योंकि इस्लाम एक मजहब है और सनातन एक धर्म है, तो उन्होंने ये जाना कि हमें धर्म में रहना चाहिए। मजहब पंथ संप्रदाय में बंटकर समाज हमेशा जो है वो आपस में लड़ते हैं, इसलिए इन मजहब पंथ संप्रदायों में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक इंसान बनना चाहिए, एज ए इंसान बनना चाहिए, सनातनी बनना चाहिए। तो सनातनी जो है वो किसी से नफरत नहीं करता है, सनातनी जो है वो सबको समान रूप से देखता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जब धर्म को छोड़कर जो है वो अलग मत पंथ संप्रदायों में चले जाते हैं तो अपने वो मेन जो मनुष्यता का उनका धर्म है उससे वो विमुख हो जाते हैं और फिर जो मजहब वाले हैं वो इंसानों से ही नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान मजहब फॉलो नहीं करते हैं। सनातन जो है एक फ्रीडम का धर्म है, यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम होती है। आप खुद से जो चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो और खुद से चीज़ों को चूज़ कर सकते हो और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। वीडियो देखते हैं कि क्या ये सारी बात है, 1100 मुस्लिम जो हिंदू बने हैं वो कैसे बने हैं और क्या सारा वीडियो है। वीडियो लगाते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे। पूरे देश में आजकल घर वापसी का माहौल चल रहा है। जिधर देखो उधर ये खबरें आ रही हैं कि लोग भारी मात्रा में सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और एक दूसरी खबर जो ज्यादातर देखने को मिल रही है वो ये कि लोग भारी संख्या में इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे लोग भारी संख्या में इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हमने पूरी रिपोर्ट दी थी पिछले एक महीने की, जहां 600 से अधिक लोगों ने सनातन धर्म में पुनः घर वापसी की थी। इसी बीच एक और खबर आई है जो बेहद हैरान कर देने वाली है। इसे देखकर भारत के मौलाना बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में एक मुस्लिम युवक ने घर वापसी कर ली। उसने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स अब राज बन चुका है। राज बन चुके शोएब का कहना है शुरू से ही वह भगवान शंकर में आस्था रखता था। उसे हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पसंद है और वह बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म को अपना रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर आई मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, मुजफ्फरनगर से ऐसी खबर आई जहां 70 लोगों ने एक साथ सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। ये 70 लोग एक साथ इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में पुनः वापस आ गए। आज ये मुजफ्फरनगर से कई मुस्लिम परिवार आए, इनकी संख्या 70 है। आज ये सुबह हमारे पास आए आश्रम में। इन लोगों ने बताया कि महाराज जी, हम सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। दोस्तों, बघरा में बने योग साधना यशवीर आश्रम में महंत स्वामी यशवीर महाराज के सानिध्य में 70 लोगों ने शुद्ध यज्ञ में गायत्री मंत्रों के साथ आहुति देने के बाद हिंदू धर्म को अपना लिया। इन सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन किसी वजह से इन लोगों ने 10 साल पहले इस्लाम को कबूल कर लिया था। लेकिन अब यह पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं। 10 साल परिवारों के सभी 70 सदस्यों के नाम भी बदल दिए गए। अब नाहिद को अरविंद कुमार, नाजिया को कविता, गुलशन को अक्षय कुमार कहा जाएगा। इसी तरह से परिवार के दूसरे सदस्यों के भी नाम रखे गए हैं। इसके अलावा आचार्य मृगेंद्र ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि अब तक 1100 मुस्लिमों ने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है। प्रदेश में पहले आई सरकारों के कार्यकाल में हिंदुओं का उत्पीड़न करके उनका धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाया जाता था, लेकिन अब जब से योगी सरकार आई है तब से माहौल ठीक हो गया है। डराकर बनाया जाता कुछ था। दिनों में ही 1100 मुस्लिमों ने दोबारा हिंदू धर्म में वापसी की है। बहुत बड़ी संख्या में 1100 के ऊपर मुस्लिम भाई बहन इस आश्रम में आकर के इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी कर चुके हैं। और मैं तो पूरे भारत के मुसलमान भाई बहनों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों का धर्म भी हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था। भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं सब इनके पूर्वज हिंदू थे। आपके पूर्वजों से जो गलती हुई डर में या भय में, अब समय अनुकूल है भारत में। आप अपने पूर्वजों की गलती में सुधार करते हुए
इस्लाम को छोड़ करके अपने पूर्वजों के धर्म में, सनातन धर्म में आप सभी लोग घर वापसी कर ले। आपके शुद्धि की, आपके यज्ञ की सारी व्यवस्था योग साधना यशवीर आश्रम बगरा में की जाएगी। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका इस घर वापसी पर? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले मुगल आक्रांताओं और बाहरी आक्रांताओं के डर से जिन्होंने जो है वो इस्लाम को कबूल कर लिया था और धर्म को छोड़ दिया था, वो लोग जो हैं वो अब मुझे लगता है उन्हें सनातन को समझना चाहिए, क्योंकि उनके बाप दादाओं की उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको अपने दादी नानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि सनातन धर्म को फॉलो करते करते जो है वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने डर के मारे या भय में तलवार के जोर पर जो है वो सलवार पहनी और वो मुसलमान हो गए। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सनातन धर्म में घर वापसी करनी चाहिए। सनातन धर्म कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है और ना ही कभी आजकल लोग एक्स हिंदू अपने नाम के आगे रखते हैं। दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक्स हिंदू रखोगे। अब देखो, एक्स मुस्लिम जब कोई रखता है नाम, तो उसकी जान के पीछे ये कट्टर मुल्ला मौलाना पड़ जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो कि मजहब के ठेकेदार बनते हैं, वो ज़रूर उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आप इस्लाम छोड़ते हो तो इस्लाम छोड़ने की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत, और मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। मैं इस देश के जो संविधान रचयिता है, जिन्होंने संविधान बनाया है और जो आज इस देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि क्या ये सही चीज़ आप बोलते हो कि हमें मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अगर कोई मजहब कहता है कि भैया अगर आप हमारा मजहब छोड़ दोगे तो फिर आपको मार देना चाहिए, क्या हमारे जो संविधान के रक्षक आज के टाइम पे हैं, जो कानून के रक्षक हैं, वो मेरे को बताएं क्या ये बात सही है? क्या आप ऐसी चीज़ों को जो है वो इंसानियत के फेवर में समझते हो? आप उन मजहबों की रिस्पेक्ट करोगे? आप इस देश में शरिया लाओगे जहाँ चोरी करने पर हाथ काट देना चाहिए? और जब ऐसी चीज़ें हमारे देश में होंगी तो फिर क्या ये देश तरक्की कर पाएगा, ये डेवलपमेंट कर पाएगा? चोरी करने पर हाथ पांव नहीं काटने चाहिए दोस्तों। चोर को जो है वो एक सबसे पहले सबक सिखाना चाहिए कि उसको ये बोलना चाहिए कि भैया ये जो तू कर रहा है ये गलत है, ना कि उसका हाथ काटो, उसे शिक्षा देने का काम करो। हमारे धर्मशास्त्र हमेशा ऐसी चीज़ों में कहते हैं कि ऐसे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। फिर भी वो लोग ना माने तो उन्हें कुछ सज़ा देनी चाहिए। ये थोड़ी होता है कि चोरी करने पर हाथ काट दो। चोरी करने की सज़ा जो है वो पेनल्टी होती है, उतनी ही अमाउंट का उससे कुछ पेनल्टी लगा दो उसके ऊपर, ताकि वो जितनी उसने चोरी करके जो सामान हड़प गया है उतनी ही पेनल्टी उस पर लगेगी, तो फिर वो दोबारा ऐसी चीज़ करने की हिमाकत नहीं करेगा, ना कि उसके शरीर को अंग भंग कर दो। ऐसा नहीं होता है। ये कोई गॉड, कोई दुनिया बनाने वाला कभी भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं सकता। लेकिन ये कट्टरपंथी कहते हैं कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा है, वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन देता है तो हमें शरिया भारत में चाहिए। वो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में भी रहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं, आज की बच्चियां हैं, उनकी आप शादियां कर दोगे 10 या 12 साल की उम्र में? क्या ये उस खुदा जिसने पूरी दुनिया बनाई है, क्या उसका एक कानून हो सकता है? ये मुझे लगता है कि एक इंसान का ही बनाया हुआ कुछ चीज़ है, क्योंकि ऐसी बातें तो सिर्फ मनुष्य ही सोच सकते हैं, जो कि अपने फायदे के लिए या अपने किसी पर्पज़ के लिए ऐसी बातें बनाकर उसको समाज के ऊपर थोप देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को जो हिजाब में ढक दिया जाता है, क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है? आदमी अपना चेहरा भी ना दिखाए, महिला अपना चेहरा भी ना दिखाए, क्या वो उपभोग की वस्तु है जो अपना चेहरा भी ना दिखाए? शरीर ढक के तो सभी रखती हैं, लेकिन आप तो हिजाब पहना दे रहे हो। आप कह रहे हो आंखें भी उसकी दिखनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्यों भाई? क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या वो फ्रीडम से, स्वतंत्रता से नहीं जी सकती है? आपने अपनी महिलाओं को इतना बंद करके रखा हुआ है और फिर वो लोग क्वेश्चन करते हैं किसके ऊपर? सनातन के ऊपर, कि सनातन में महिलाएं जो हैं वो बंद रहती हैं। नहीं दोस्तों, सनातन की महिलाएं कभी भी बंद नहीं रही, ना ही हमारे धर्मशास्त्रों ने जो है इसकी आज्ञा दी है। हमारे धर्मशास्त्र तो स्त्री को भगवान का दर्जा देते हैं। वेदों में आया है स्त्री ही ब्रह्मा विभुविधा, कि इस दुनिया का जो ब्रह्म है, ब्रह्मा है तो वो स्त्री ही है। ठीक है, तो भैया हम तो स्त्री को नव दुर्गा कहते हैं, हम तो देवी रूप में पूजते हैं। हमारे शिव भी जो है अर्धनारेश्वर हैं, जिनका
एक हिस्सा स्त्री का और एक हिस्सा पुरुष का है। तो शिव कोई मनुष्य या ह्यूमन फॉर्म नहीं है, वो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये बताने के लिए कि ये इस दुनिया में जो स्त्री पावर है और एक पुरुष पावर है वो दोनों बराबर हैं, ना कि कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। लेकिन ये मजहब वालों ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ये कहते हैं स्त्रियां तो आधे दिमाग की होती हैं, स्त्रियों में तो अक्ल नहीं होती, 2 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर बताई गई है, स्त्रियां तुम्हारी खेतियां हैं। दोस्तों ऐसे मजहब में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको धर्म के साथ चलना चाहिए और धर्म में हम आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर धर्म की डेफिनेशन भी बड़ी साफ है कि आपको सच के साथ रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं उनको अपने वश में रखना है, ज्ञान की ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज लेना है और उसी नॉलेज से साइंटिस्ट बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं। आज हमारे जो वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी ने देखो कितना सक्सेसफुल मिशन किया, उन्होंने चंद्रमा तक हमारे चंद्रयान को पहुंचा दिया और अब हम ऐसे स्पेस के बहुत सारे मिशन भी कर रहे हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी जो है वो चीज़ें सनातन से ही लेते हैं। सनातन में जो है वो कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद का भी रोना रोते हैं, लेकिन हमारा जो सनातन था उसमें जातिवाद नहीं था। जातिवाद हम पर थोपा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। आप हिस्ट्री पढ़िए, बाहरी आक्रांताओं ने, मुगलों ने, इन्होंने हमें जो है वो गरीब बनाया। आप मान नहीं सकते 4.3 ट्रिलियन पैसा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत से लूटा और उस लूट के पैसे को वो ब्रिटेन ले गए और भारतीयों को गरीब बनाया जानबूझ के। उनको जो है वो कास्टिज्म वर्ड लाकर हम पे थोप दिया गया और जबकि वो उनके कर्म के आधार पर थे। कोई कुम्हार था, कोई लोहार था जो अपने कर्म से ही अपना जो काम करता था और इसी से हमारी पूरी इकॉनमी चलती थी। उसको तोड़ने का काम इन बाहरी लोगों ने किया और आज हमारे लोग उन अंग्रेज़ों के बहकावे में आकर ही हम पर ही उंगलियां उठाते हैं। दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। सनातन धर्म जो है वो एक धर्म है, वो मजहब नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई कहता है मैं सनातन धर्म को फॉलो नहीं करता हूँ तो यानी कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि धर्म जो है वो सही रास्ते पर चलने की आपको जो है वो रास्ता देता है। लेकिन अगर बोलते हो मैं धर्म को नहीं मानता, यानी कि आप अधर्म को मानते हो। और अधर्मी कौन होते हैं आपको पता ही है, वो लोग हमेशा गलत करते हैं, वो किसी के साथ न्याय नहीं करते, वो लोग ही अधर्मी होते हैं। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।